नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे भाजकता का नियम। मैथ की ट्रिक में भाजकता का नियम, ये नियम खुद ही एक ट्रिक है जिससे आप पता लगा सकते हो। आपकी नंबर सिस्टम तेज होगी, आपकी कैलकुलेशन की स्पीड तेज होगी, जिससे भाजकता के नियम आपको पता चल जाएंगे। तो आप पता कर सकते हो कि इस संख्या में किसका भाग जाएगा और कितनी जल्दी जाएगा। तो अपन 2 से लेकर 11 तक सारे भाजकता के नियमों की मेन की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अपन बात करते हैं कि दो के लिए। तो दो के भाजकता का नियम क्या है, यानी कि किसी भी संख्या में दो का भाग जाने के लिए क्या जरूरी है कि अपन को संख्या देखते ही पता चल जाए कि इसमें दो का भाग जाएगा। तो दो का भाग जाने के लिए नियम है कि वो संख्या उस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। वो संख्या दो से पूरी पूरी विभाज्य होगी। ये हालांकि आम बात है, लेकिन मैं आपको करके बता देता हूँ, क्योंकि अपन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जो नया बच्चा हो उसी को पता चले, और जो पढ़ा जिसको थोड़ा बहुत आता है वो भी सीख सके, और जिसको नहीं आता है वो भी सीख सके। तो आप बने रहिए। दो के भाग के लिए देखिए, किसी भी संख्या में मान लीजिए 20 है, इसमें 0 आ गया, दो का भाग जाता है। कोई संख्या बड़ी ले लीजिए, मान लीजिए 213, 223। ये 3 आ गया है तो इसके अंदर दो का भाग नहीं जाएगा। तो ये सिंपल सा नियम है, 0, 2, 4, 6, 8। इसमें अपन बात कर लेते हैं चार की भाजकता के नियम की, कि अंतिम दो अंकों में, ये तो था इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि इकाई अंक में दो का भाग जाता हो तो वो संख्या दो से भाज्य है। और इकाई अंक में चार का भाग जाता, लास्ट के दो अंकों में चार का भाग जाता हो तो चार से भाज्य है, और लास्ट के तीन अंकों में आठ का भाग जाता हो तो वो आठ से भाज्य है। जैसे चार का भी एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई संख्या है 328। अब इस संख्या में अगर दो का भाग चेक करना है तो इसमें अपन इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 का भाग देकर देंगे, यानी दो का भाग जाता है या नहीं। तो दो का भाग इसमें 8 में जाता है तो इस पूरी संख्या में भी दो का भाग जाता है। और अगर चार का भाग चेक करना है तो लास्ट के दो डिजिट में देखेंगे कि चार का भाग जाता है या नहीं, तो इससे पता चल जाएगा। तो 4×7 = 28, यानी कि 28 में जाता है तो 328 में भी जाएगा। और आठ का चेक करने के लिए लास्ट के तीन डिजिट, जैसे मान लीजिए एक डिजिट और ले लेते हैं, तो लास्ट के तीन डिजिट, चार में से तीन डिजिट में अपन भाग देकर देंगे आठ का। तो 8×4 = 32 और 8×1 = 8। तो अगर लास्ट के तीन डिजिट में भी आठ का भाग जा रहा है तो 1328 के अंदर भी आठ का भाग जाएगा। तो ये थी दो चार और आठ की ट्रिक। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट 3 और 9 के लिए। 3 और 9 के लिए क्या है कि जो संख्या दी हुई है उसके अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो उन अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। और अगर उन संख्याओं का योग 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए 343 ये संख्या है। अब इस संख्या बड़े ले लेते हैं 21। अगर ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं, पहले 3 का उदाहरण लेते हैं। 3 से विभाज्य है या नहीं ये चेक करने के लिए अपन इसमें योग करेंगे। तो 3+4+3+2+1, यानी 2 1 3 3 3 6 6 3 9 9 4 13। 13 में 3 का भाग नहीं जाता तो इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाता है। देख लीजिएगा आप चाहे, 3 × 3 इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। 9 का करते हैं तो 13 में भी 9, योग 13 नहीं हो रहा, 9 नहीं हो रहा है, योग में 9 का भाग नहीं जा रहा है तो ये 9 में भी नहीं जाएगा। अब इस संख्या को अपन भाजक बनाते हैं, नहीं 3 का भाग देने वाली। तो 13 है, 13 के बाद में कौन सी संख्या होती है जिसमें 3 का भाग जाता है? तो 13 के बाद 15 होती है। तो यहाँ पे अपन एक को काट करके अपन कर देते हैं 3। अब इसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 3 × 3, 3 × 3 बचा 1, 13, 3×4 = 12, 1 2 3×4 = 12 और 3 × 3 चला गया। इसी प्रकार अपन देखेंगे 9 का भाग देकर। 9 का भाग देने के लिए अपन को संख्या का योग होना चाहिए, योग में 9 का भाग जाना चाहिए। तो अपन कर लेते हैं इस 3 की जगह 6 कर लेते हैं, अपन इस 3 की जगह 6 कर लिया। अब इसमें 9 का भाग जाएगा। 9 × 4 = 27, 4×3 = 7, 9×8 = 72 और 9×1 = 9, 9×4 = 36। तो ये 9 का भाग चला गया। तो इसी तरह अपन 3 और 9 का भाग देकर अपन ज्ञात कर लेंगे कि 3 का भाग जाता है नहीं, उसके योग में, अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो 3 का भाग संख्या में भी जाता है, और 9 का जाता है तो 9 का भी जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 5 के लिए। 5 का भाग जाने के लिए जरूरी है कि वो संख्या के अंत में इकाई अंक, 5 का भाग जाने के लिए जरूरी क्या है?
कि संख्या का इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए, तभी 5 का भाग जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देख देता हूँ, वैसे तो 5 का तो आसान ही है। जैसे 50 है, जैसे 55 है, अब 53 है, तो इसमें लास्ट 0 या 5 नहीं है तो भाग नहीं जाएगा। ये रूल आप एग्जाम्पल ज़रूर करना, तभी आपको ये याद होगा। नेक्स्ट बात करते 4 और 8 के लिए अपन ने बात करी ली 2 के साथ ही, कि अगर लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से भाज्य हैं तो 4 का भाग पूरी संख्या में जाएगा, और लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से भाज्य है तो पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 11 के लिए। 11 के लिए थोड़ी स्पेशल ट्रिक है कि 11 में क्या होता है, जो भी संख्या है, जैसे मान लीजिए 1 3 4 2 3 1, इनमें बाईं ओर से, इस ओर से अपन चेक करते हैं सम और विषमों का अंकों का योग या तो 0 हो या 11 से भाज्य हो, यानी 11 का भाग उसमें जाता हो तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। सम विषम का मतलब 1 और 4, 4 3, ये तो 4 1 5, 5 3 8, इसी प्रकार 3 2 5, 5 1 6। अब ये न तो 0 हो रहा है न 11 हो रहा है, अंतर में 11 और नहीं हो रहा है और नहीं ये 0 हो रहा है, तो इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा। अब इसको 11 का भाग जाने वाली संख्या कैसे बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए 4 1 5, 5 3 8, और ये 3 2 5 और 1 6, तो इसको काट करके अपन कर देते हैं, 1 को 3 कर देते हैं। अब देखते हैं ये 8 हो रहा है, 3 2 5, 5 3 8। अब अगर ये अंतर 0 आ रहा है तो अब इसमें 11 का भाग जाएगा। देखिए 11 एकम 11 बचा 2 24, 11 दूनी 22 बचा 2, 11 दूनी 22 और 11 तिया 33 चला गया। इसी प्रकार अपन अगर इसका योग या अंतर 11 आ रहा हो, सम और विषम का अंतर 11 आ रहा हो, अंतर में 11 का भाग जाए, या फिर अंतर 0 आ रहा हो तो भी इसमें 11 का भाग जाएगा। ये थी 11 के लिए ट्रिक। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि 10 के लिए भी बताओ, तो 10 के लिए ट्रिक होती है कि 10 में लास्ट में 0 हो ना, संख्या के लास्ट में अगर 0 हो तो वो 10 से डिवाइड होगी, वरना 10 से डिवाइड नहीं होगी। 7 के लिए क्या ट्रिक है, 7 के लिए इकाई अंक छोड़कर शेष बची संख्या से इकाई का दुगुना घटा देने पर भाज्य हो, यानी कि जैसे कोई संख्या है 2 3 7, ये जो इकाई अंक है यानी इसको छोड़ दीजिए, कोई भी संख्या है तो इसमें पहले वाले अंक को छोड़ दीजिए, फिर जो संख्या बच गई ना, शेष बची संख्या से इकाई का दुगुना घटा दिया, इसमें से इसका दुगुना घटाते हैं, 7 दूनी 14, 23 में से 14 गए 9 बचा, 9 में 7 का भाग नहीं जाता है तो ये संख्या भी 7 से विभाज्य नहीं है। और अगर इस संख्या में 7 का भाग जाता तो ये 9 से विभाजित, जैसे 3 4 3, इसमें इकाई को छोड़ दिया 34, इसमें से इसका दुगुना घटाना है, 34 में से 6 घटाया 28, 28 में 7 का भाग जाता है, इसका मतलब इसमें भी 7 का भाग जाता है। तो ये थी हमारी ट्रिक दोस्तों। अगर आपको ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।